2 दिनों से लापता 8 वर्षीय बच्चे का शव खेतों में मिला है। मृतक बच्चे के परिजनों से फ़ोन कर मांगे थे 10 लाख रुपए। फ़ोन से रुपए की मांग करने वाले नंबर की लोकेशन राजस्थान की आई है। बता दें कि पलवल जिले के हसनपुर थाना इलाका स्थित गांव अजीजाबाद से लापता एक बच्चे का शव 2 दिनों बाद उनके ही खेतों में पड़ा मिला है। बच्चे का गला उसी की कमीज से घुटा हुआ मिला। मृतक बच्चा पिछले 2 दिनों से घर से लापता था। पुलिस ने लापता की रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। अब पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि पलवल के गांव अजीजाबाद निवासी वाहिद ने बतलाया कि उसका छोटा बेटा का भाई समीर, जिसकी उम्र करीब 8 वर्ष की है और वह गांव के निजी स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ता था। बीती 23 अगस्त को वह अपने घर से निकला था। जब वह देर शाम तक नहीं लौटा तो उसकी तलाश की गई। काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग सका। तभी शाम को इस बारे में पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने लापता होने की सूचना दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन दूसरे दिन इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया। मृतक बच्चे के परिजनों के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया और उनसे 10 लाख रुपए की मांग की गई। रुपए की मांग करने वाले ने कहा कि अगर उसे रुपए नहीं दिए गए तो वह उन्हें बच्चे को जान से मार देगा। परिजन इस बात को लेकर काफ़ी घबरा गए और वो तुरंत पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने उस नंबर पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी जिस नंबर से उनके पास फ़ोन कॉल आई थी। उक्त नंबर की लोकेशन पुलिस द्वारा जब जांची गई तो राजस्थान के कामा में आई, लेकिन कुछ देर बाद उस नंबर की लोकेशन फिर बदल गई। वहीं इस मामले में पलवल डीएसपी संदीप मोर का कहना है कि मामले में हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। जल्दी ही हत्यारोपियों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का कार्य किया जाएगा। फिलहाल पलवल के नागरिक अस्पताल में बच्चे का शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इस मामले में जल्दी खुलासा करने के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। थाना हसनपुर के अंदर एक 8 साल के बच्चे की मिसिंग की सूचना मिली थी। गांव के कुछ उसके परिवार के लोग आए थे कि भी हमारा बच्चा मिसिंग है, तो पुलिस ने शिकायत लेके मिसिंग का पर्चा दर्ज कर दिया था। पुलिस उस बच्चे की तलाश कर रही थी। जो आज पुलिस को सूचना मिली कि उस बच्चे की नाश गाँव के पास खेत में पड़ी हुई है। जो पुलिस ने मौके पे गया तो देखा था ये वही बच्चा था जो मिसिंग था। पुलिस ने इस बच्चे को नाश को वारिसन को दिखाया, उन्होंने उसकी पहचान की है। अब बच्चे का पोस्टमार्टम कराने के लिए सरकारी अस्पताल में रखवा दिया है। उसका पोस्टमार्टम करके उनके परिवार वालों के हवाले कर दिया जाएगा, जिसमें परिवार वालों ने कंप्लेंट दी है कि हमारे बच्चे की किसी नामालूम व्यक्ति ने हत्या करी है। उनकी कंप्लेंट पे 302 का FIR दर्ज कर ली गई है। सर, वो फिरौती की बात भी सामने आ रही है इसमें। इस तरह की बात आई है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाहिद खान। वाहिद जी, कौन है जिस बच्चे के गला घोटकर हत्या की गई है? ये मेरा भाई था। कितने साल का है? ये समथिंग 8 साल का था। हाँ। और ये 23 तारीख को गुम हो गया था। ये समथिंग 11:30 बजे घर से निकला था। घर से लापता होने के बाद में हमने इसकी बहुत ज़्यादा छानबीन करी। उसके बाद में हमने पुलिस में 112 पर कॉल करने के बाद में DT कराई। DT कराने के बाद में हम हसनपुर पहुँचे। फिर वहाँ हमने अपनी FIR कराई। FIR कराने के बाद में हम पे दूसरे दिन यानी कि 24 तारीख को समथिंग 3:30 बजे हम पे कॉल आती है। और कॉल ये किस लिए आती है, वो कहते हैं कि भाई हमारे लिए 8 लाख रुपए दे दो और आप अपना बच्चा ले लो। कौन लोग थे वो? वो अनजान लोग थे। कॉल आई थी हमारे पास। किस नंबर, क्या नंबर है वो पता है? वो नंबर मेरे पास है। क्या नंबर है वो नंबर? सर 1 मिनट में आपके लिए बताता हूँ। तो कितने बजे घर से निकला था ये? घर से निकला था 11:30 बजे सुबह। ये स्कूल से आया था। बारिश हो रही थी। बारिश में फिर स्कूल वाले टीचर ने कर दी छुट्टी करने के बाद में बैग इसने 10 बजे अपने घर पे रखा। घर से फिर ये निकला 11:30 बजे। हमारी बैठक पर आया था। अपनी बूंदाबांदी हो रही थी उस टाइम। तो वहाँ आने पर मैंने इससे खुद बोला था, मैंने कहाँ जा रहे भाई, तुम घर को जा, बारिश हो रही है। तो वो उस टाइम बैठक से निकलकर घर के लिए निकल गया था। फिर उसके बाद में वो 11:30 बजे के बाद में लापता हो गया। 4 बजे हमने अपने घर में पता करा, भाई आया नहीं आया। फिर हमने उसकी छानबीन करी।
फिर हमने तो सूचना कैसे मिली कि ये नहर के पास पड़ा मिला है? आज सुबह 7 बजे हमारे लिए एक खेत वाला किसान गया था, उन्होंने खेत में पड़ा हुआ देखा था। उन्होंने फिर गांव में कॉल की थी कि उसकी डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी है। फिर वहाँ गांव वासी हम भी मौके पर पहुँचे थे। फिर हमने पुलिस पर कॉल की, पुलिस वहाँ पर पहुँची। पुलिस पहुँचने के पर हमने उसकी डेड बॉडी को उठाया। किस अवस्था में था? वो उल्टा खेत में पड़ा था, चेहरा नीचे था, कमर ऊपर थी और गला उसकी ही शर्ट से कसा हुआ था। तो अब कहाँ पे यानी कि पुलिस की तरफ से एक मुकदमा दर्ज कर लिया इसमें? जी जनाब, हमने मुकदमा दर्ज करा दिया और हमने बयान भी करा दिए सब। तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया है? ये पता नहीं जी, किस रंजिश पे की है वारदात। रंजिश है किसी से नहीं आपकी? जी, कोई रंजिश नहीं है हमारी किसी से।